देखिए, ये अचार वाले मिर्च का पौधा है, काफ़ी सारा है इसमें लगा हुआ। हम लोगों ने इनको ऐसे ही डाल के छोड़ दिया था, लगाने का विचार नहीं था, लेकिन एक कंटेनर में डाल के छोड़ दिया था। नहीं कुछ होगा जैसे न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट कर लेंगे। न्यूट्रिएंट दे रहे हैं इनको, रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं ये पौधे, कुछ फल भी रहे हैं। ये सिर्फ हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है कि न्यूट्रिशन मिलने से क्या हो सकता है, वो दिखाने के लिए है मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी जो स्थिति है, अगर ये बारिश हो जाती है तो फिर इन क्रेट्स में हम भिंडी भी लगा देंगे। सब में 6 या 12 पौधे लगेंगे। 12 पौधे सामान्य तौर पर लगाते हैं हम। एक जगह पे 2 बीज, दोनों बीज अगर सरवाइव कर गए और न्यूट्रिशन मिलता रहा तो ये आपस में एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे ये पत्ते सूख रहे हैं, ये यहीं गिर जाएंगे, मल्च की तरह काम करेंगे। देखिए, इसमें भी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है या डोरमेंसी में जा रहा है। तो ये एक भिंडी का पौधा है जो मिलीबग के द्वारा इन्फेक्ट किया जा रहा है। ये चींटों द्वारा लाया जाता है, उनको पता है कि कब किसको कहाँ लेके जाना है, ये बात होती है। भिंडी तो अच्छी तरह से फल रहे हैं। ऐसे ही होता है, भिंडी का पौधा बढ़ता जाता है, पीछे से पत्ते गिरते जाते हैं, भिंडी आती रहती है, बड़ा होता जाता है। देखिए, आज तोड़े जाने लायक तो है भिंडी, गुजिया के लायक तो भिंडी निकल आएगी। काफ़ी सारे हैं भिंडी, 20 जितने पौधे हैं उतने भिंडी तो होगी करीब करीब। आइए कुछ और हिस्से में चलते हैं। इधर भी देखिए, ये आम का पेड़ था, इसको भी तकलीफ इस गर्मी से हो रही है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से ये पत्ते झड़ गए हैं। ये पुर्सलेन का पौधा है, इसमें भी कुछ वैरायटीज हैं, जो कलर्स हैं। जो देखिए यहाँ पर ये नए पत्ते तो आए हैं, लेकिन बहुत हेल्दी नहीं है। रीज़न रेडिएशन ही है। घास काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है इसमें, इस रेडिएशन का कवर ये पूरा कर देगा। कवर कर देगा तो फिर ठीक हो जाएगा, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। यहाँ एक गमले में आपका मलाबार स्पिनच है, जो बढ़ तो रहा है लेकिन उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जो उम्मीद है। देखिए, ये इस गमले में पौधे ठीक से बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रेडिएशन को पहले पार करना होता है इनकी पत्तियों से, तब वो मिट्टी तक पहुंच पाता है। इसलिए ये जो ग्राउंड कवर प्रोवाइड करते हैं, शेड्स प्रोवाइड करते हैं बेसिकली सॉइल को, तो पूरी तरह से कवर्ड है। इसलिए इनमें मिट्टी गर्म नहीं होती है उतनी ज़्यादा। लेकिन जो खुले हैं, इनमें रेडिएशन पूरी तरह से अंदर जाता है और वो गर्म होने लगता है। यहाँ भी वही स्थिति है कि इन पौधों में अब ग्रोथ ठीक है, अब ग्रोथ होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पुर्सलेन है, यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। दिन के समय तापमान जरूर ज़्यादा होता है, लेकिन ये पत्ते जो हैं चौड़े चौड़े, ये सूरज की रोशनी को रोक कर इसमें से काफ़ी मात्रा में शुगर बनाते हैं और जल्दी बनाते हैं।
और दिन भर अगर इनको नमी मिलती रहे तो कुछ अच्छी मात्रा में ये शुगरी सब्सटेंस बनाते हुए बाद बाकी पोषण जो हम इनको दे रहे होते हैं उनका उपयोग कर लेते हैं। इसलिए इनको उतनी तकलीफ नहीं होती, इनकी फ्लावरिंग भी ठीक ठाक है। दिन के समय थोड़ा सा गर्मी की वजह से ये सब सूख जाते हैं। ये जो फ्लावर हेड्स हैं इनका भी काम हो गया है पूरा, अब इनको भी हार्वेस्ट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इनकी जो नए फूल हैं वो शाम तक झुलस जाएंगे। देखिए इसमें भी एक है जो कल खिला था और बाद बाकी आज नए फूल हैं। यहाँ आप देखिए ये फूल जो है सूख गया था। अब इसका भी है कि 2 फ्लावर हेड, सेकंड फ्लावर हेड है ये खिल रहा था, अब खिल के ख़त्म हो जाएगा। तो इससे भी न्यूट्रिशन हम लोग हार्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर लेंगे। देखिए बहुत सारा है। अब इसमें एक सब्सिडरी सेकेंडरी आ रहा है। देखिए ये वजन से तेज हवा और वजन से झुलस सा गया है, लुढ़क सा गया है। फ्लावर हेड भी होता है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो इसमें इन पौधों में क्या है कि रेडिएशन को सोखने की क्षमता होती है। चलिए इनको एक मल्च की तरह यहाँ डाल देते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होंगे। अभी भी इनमें अगर नमी की कमी हो जाती तो इनके पत्ते भी सूखने शुरू हो जाते। देखिए एक जो हवा का शिकार हुआ है ये लुढ़क सा गया है और इसमें मॉइस्चर लगभग इस हेड तक नहीं पहुंच रही है, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो 1-2 दिन का वक्त है, देखते हैं किसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसमें भी कुछ फ्लावर्स आ रहे हैं, जिनमें आना बंद हो गया है उनको हार्वेस्टेबल मान सकते हैं। कभी कभी होता है वो इन पौधों के साथ हो रहा है, लेकिन है कि इनको रेडिएशन से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वैसे ही ग्रो कर रहे हैं जिनमें कवर ज़्यादा है। फिर है ये पौधे, फूल तो रोज खिलते हैं, नमी भी रहती है, लेकिन है कि नमी का उपयोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। देखिए इनके जड़ों में सूखने की स्थिति बनी हुई है, तो इनका जो है रेडिएशन की वजह से वाष्पीकरण बढ़ा हुआ है। खुला है, इसमें कुछ वेजिटेशन होता तो रोक के रखते हैं, लेकिन है कि इनमें लगाया कुछ नहीं गया, और जो भी लगाया गया था वो गर्मी की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये अमरूद का पौधा है, इसमें भी तकलीफ वही है कि डायरेक्ट सन रेज जो है इनके जड़ों तक पहुंच रहा है। यहाँ भी सर्दी के हिसाब से कुछ पौधे लगे हुए थे जो कवर कर रहे थे सॉइल को, लेकिन गर्मी की वजह से सबसे पहले उन्हीं पे तकलीफ होनी शुरू हुई। इसलिए रेडिएशन, देखिए रेडिएशन की वजह से अब कलियां आनी लगभग बंद हो गई। देखिए इसमें 1-2 कली हैं, लेकिन बाद बाकी टिप्स पर आप देख सकते हैं कि बहुत हल्की फुल्की कलियां आ रही हैं। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है। कुछ समय तक इनमें कलियों से भरा हुआ था, और फिर अब आप देख सकते हैं कनेर का ये फूल खिलने से पहले सूख जाते हैं, इतनी रेडिएशन हाई है। और पौधे ये पोषक तत्व को ले नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये खिलते नहीं हैं पूरी तरह से और झड़ जाते हैं। तो ये समस्या है गमले में लगे हुए पौधों की। ज़मीन में लगे होते तो इतनी तकलीफ नहीं थी। गमले में
गर्मी हो जाने से दिक्कत होती है, इनका पॉटिंग मिक्स गर्म हो जाता है, उसकी वजह से ये पोषण नहीं ले पाते हैं और इतना सारा इनमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो पूरी नहीं होने से ये फूल नहीं खिलेंगे। कली तो रोज आती है, बढ़ती ही रहती है, लेकिन है कि खिलती ज़रा कम है। आज देखते हैं मौसम में थोड़ा सा बदलाव जो है वो कैसा इनके लिए वातावरण लेके आता है, देखा जाए। अब आती है बात इन कंद वाले एमारिलिस की। अभी इनमें पत्तियां नहीं निकली हैं, ये कंद में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी बदौलत ये खिल रही हैं, वहाँ से इनको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस का काम इनका शुरू नहीं हुआ है। ये पिछले साल जो कंद में एनर्जी स्टोर किया था उसकी वजह से खिल रही हैं, और बाद बाकी पोषण मिलता रहता है तो ये भी काफ़ी बड़ा सा हो गया है, 1.5 साल पुराना है, तो इसमें भी काफ़ी फूल आते हैं। पोषण मिलते रहना चाहिए, फूल आते रहेंगे, पत्तियां भी झड़ेंगी नीचे की, देखिए नीचे की कितनी सारी पत्तियां झड़ गई हैं। और इनका यह है कि इनका फूल टिप पर आता है, कलियां टिप पर आती हैं, तो ये बढ़ते जाएंगे, नीचे से पत्तियां झड़ती जाएंगी, लेकिन एक साथ काफ़ी मात्रा में है, इनको पोषण मिला है इसलिए काफ़ी हैं। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, बड़ा हो जाएगा तो अपलोड भी नहीं होगा।